नमस्कार, श्री राम। जैसा कि मेरा परिचय हमारे बड़े भैया पाटिल जी ने बताया है, इन्होंने तो मेरा परिचय बढ़ चढ़ करके बताया है, पर मैं एक बात भी कहूँगा कि मैं एक यूनियन का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, तो यूनियन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और मैं निस्संदेह तन मन से आप लोगों के लिए समर्पित होकर के हम सभी लोग जितना भी हमारा टीम में काम कर रहे हैं। विषय जो आज का आने का, सबसे पहले मैं अपने सीजे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो कि हमको कोऑपरेट करने का अभी पूरा उन्होंने हमको आश्वस्त किए हैं और हमारे पाटिल भाई जी भी पूरा आपके लिए जोर तोड़ से लगे हुए हैं। ये अभी आपके नए अपने SCCR डिवीजन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ये अपना नागपुर डिवीजन के अध्यक्ष यूनियन ने इनको चुना है और ये हमारे शेखर बाबू जो कि SCCR के जोनल सेक्रेटरी को संगठन ने चयन करके यहाँ भेजा आप सभी के काम को सुदृढ़ करने के लिए। ये कराना आपको बहुत जरूरी है। आज का जो विषय है हमारा यहाँ पर दौरा करने का, आप समझते होंगे और जानते होंगे, आज से कुछ साल पहले आप ही के अजनी के नियर बाई एक हमने संगठन का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रोग्राम कराया था। शायद आप लोग में उसमें से कुछ लोग उपस्थित होंगे, जिसमें हमारे देश के माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्र सरकार में आर्थिक मंत्री उस समय भी थे, वो आकर के उपस्थित हुए थे और मंच के माध्यम से बहुत सी चीजें आपको देने का काम उन्होंने किया था। भारतीय रेलवे माल गोदाम विगत 27 सालों से आप सभी के लिए, जो तमाम भारतवर्ष के अंदर जितना भी गुड्स में काम करने वाला जो मेरा मजदूर भाई है, उसका हक अधिकार कैसे उसको मिले, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे हो, मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने, डॉक्टर IAS PCS इंजीनियर कैसे बने, उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये हमने एक कदम की पहल की थी। जिस समय आप लोगों के पास कोई पहचान नहीं थी, आप लोगों को कोई जानता तक नहीं था, पर वो संगठन के अथक प्रयास के कारण निम्न स्तर से बैठा हुआ अधिकारी से लेकर के उच्च आसन केंद्र सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी और मंत्री सभी लोग आज जानते हैं कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की क्या ताकत है और वहाँ के मजदूर की क्या ताकत है, और उसके साथ साथ देश के निर्माण में आपका कितना बड़ा अहम योगदान है। मानते हो नहीं मानते हो? आप वो देश के वीर सैनिक हैं, वो कमाऊ पूत हैं, जो कि देश को एक आर्थिक मजबूती देने का काम करते हैं। ये आपको जानना और समझना पड़ेगा। और क्योंकि भारतवर्ष के अंदर कितने चीजें कागजों में मिली, बट उसको लेने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं मिलता है। आप लोगों का साथ ही हमारी ताकत बनता है, जो कि हम भारत सरकार के सामने निडर होकर के एक आंखें मिला करके आपके हक अधिकार की बातें करते हैं। ठीक है, ये हमारे संघर्ष की गाथा है। पर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके पास जब कोई पहचान नहीं थी, आज आपके पास दो पहचान है। सरकारी पोर्टल पर भी आपको अलग से कोड दिया गया, इसका नाम रेलवे वेयर वर्कर हाउस रेलवे गोडाउन वर्कर के नाम से आपको आज भी सरकार की निगाह में जाना जाता है। दूसरा एक यूनिक कार्ड जो QR कार्ड शायद आप लोगों को मिला होगा, मिला QR कार्ड बना, किसी का नहीं बना? आधे लोगों का बना है। ये बड़ी विडंबना वाली बात है पाटिल जी, अब से पहले चीजें बन जानी चाहिए थी, क्योंकि अब समय देखिए, जब आपके लिए कोई सुख सुविधा नहीं थी, सुनिए ना, जब आपके लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, तो उस सुख सुविधा कैसे आपको दिलाया जाए, इसके लिए भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऑन टेबल 13 फरवरी 2014 को हम जा करके हमारा सेंट्रल कमेटी ऑन टेबल डिस्कशन किया कि महामहिम जी ये देखिए कि हम जितने वर्षों से इन लोगों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, अभी तक हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है। आप ये देखिए, इसमें आप जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। क्या कर सकते हैं, हमारी पर्टिकुलर किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं, हमारी सिस्टम से और गद्दी से। तो मोदी जी ने जब उस चीज को देखा और समझा, तो उन्होंने कहा ये काम तो अब से पहले हो जाना चाहिए था, कहाँ की सरकारें अब तक कहाँ सुनी, और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि अरुण जी आप टेंशन मत लीजिए। उसका चिट्ठी भी हमारे पास है, सर मैं वो दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये काम करके दूंगा, आप निसंदेह भरोसा रखिए। क्योंकि जिस समय की बात करें, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक सदन में मुद्दा उठाया था
कि 1 रुपया अगर केंद्र सरकार से चलता है तो जमीनी स्तर पर 10 पैसा 15 पैसे पहुंचता था, 80 से 85 पैसा 90 पैसा बीच का बिचौलिया खा जाता है। ये बड़ी विडम्बना वाली बात है। अगर देश को मजबूत और विकसित बनाना है तो धरातल का जो व्यक्ति है, जो निम्न और जो बिल्कुल निचले स्तर पर जो काम करता है, उसको हमको मजबूत करना पड़ेगा। ये आपको जानना पड़ेगा, देश की टोटल आबादी के 40 से 50% के बीच का मजदूर वर्ग आता है जो अनऑर्गेनाइज है, जो असंगठित है। जैसे आप हैं, किसान है, ठेला मजदूरी है, गाड़ी मजदूरी है, किराना स्टोर वाला है, वो संगठित नहीं है। उन सबको जब तक बेहतर आप नहीं बनाएंगे तो जो 2045 का मिशन आप लेके चल रहे हैं कि देश को कैसे विकसित बना जाए, तब तक संभव नहीं है। जब तक मेरा देश का मजदूर खुशहाल नहीं, तब तक देश खुशहाल हो ही नहीं सकता है। अगर देश का मजदूर बदहाल है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश विकसित हो जाए। क्योंकि आज हम भी बैठे तो इसमें किसी न किसी मजदूर का खून पसीना लगा हुआ है, तब नहीं ऑफिस में बैठ करके सीधी सब अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से चलती गई। फिर 2017 में हमको यूनिक आईडी मिला, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से अधिकृत QR कार्ड है यूनियन का। पर उसके 4th क्लॉज में सीधे साहब को मैं बताना चाहता हूँ, और किसी के पास होता दिखाई दे, उसमें लिखा हुआ दिस QR कार्ड हैज बीन अप्रूव्ड बाय एमओएस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का अधिकृत QR कार्ड है, कोई लोकल QR कार्ड नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आप कह सकते हो दमदारी से कि मैं इस माल गोदाम का इसमें काम करने वाला एक कर्मचारी हूं, ठीक है। पर जो चीज होना होता है वो होके रहता है। उसके लिए भगवान ने एक ऐसी आफत डाली देश पर नहीं, पूरे विश्व पर, कोरोना काल। जब कोरोना काल की स्थिति आई, पूरा देश जहां तहां स्थगित हो गया, लोग मरने लगे, गिरने लगे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई। उनकी हमारे केंद्र सेंट्रल कमेटी को आने का काम हुआ कि आज देश पर आफत आ गई है, आज हमको सभी यूनियनों का साथ चाहिए। तो जब महामहिम ने जब घोषणा करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि अरुण जी, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि जब तक ये चीजें स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक हर एक व्यक्ति अपने घर में रहने का काम करके बाहर नहीं निकलेगा। तो समस्या ये थी देश के लिए, कोरोना काल छोड़ो, कि अगर अनाज सामग्री और खाने पीने का अगर पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो लोग कैसे घरों में जी पाएंगे। लोग कोरोना काल के बाद में पहले भुखमरी से मर जाएंगे। तो उसके लिए हमने महामहिम से कहा, सेंट्रल कमेटी ने, क्या मेरे मजदूर की जान में जान नहीं है? क्या मेरे मजदूर का बाल परिवार नहीं है? क्या उसका बच्चा नहीं, कल को उसको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ऐसी क्या सरकार जा सकती है कि उसके जाने के बाद उसके कारण कौन करेगा? आज तक तो ना उसको PF की सुविधा है, ना कोई ECI की सुविधा है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, इवन कोई भी उसको सुविधा है ही नहीं, ना पीने की सुविधा, ना रेस्टिंग सुविधा, ना बातें की सुविधा। देश का नागरिक है, इनके जीवन को मदद करता है, बलिदान करता है। इस जिला की मूसलाधार बारिश हो, बेचारा अपने बाल परिवार के लिए दिन रात काम कर रहा है। और आपने क्या किया उसके लिए? मैं क्यों ऐसा करूँ? आज तक की सरकारों ने मेरी बात तो सुनी नहीं।